क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि ये एक रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम ये करते होते हैं कि हम एक कॉमन प्रॉपर्टी के जरिए पूरे सेट को डिफाइन करते हैं। तो अब देखिए, अब हमने वो कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। तो इसके एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो 2 और 0 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ पर भी इन तमाम एलिमेंट्स में 2 का डिफरेंस है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर x में से y को माइनस किया जाए तो 2 आता है। तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। सेकंड में हमने डोमेन और रेंज बतानी है r की। तो डोमेन क्या होगी? ये जो इस रिलेशन में पहले पहले एलिमेंट्स हैं ये डोमेन हो जाएगी। तो डोमेन में आ जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरह रेंज पूछी गई है, तो ये जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं रिलेशंस के अंदर ये रेंज होते हैं। तो रेंज में आ जाएगा 0, 2, 4, 6 और 8। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि आर इनवर्स हमने लिखना है टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो देखें, आर इनवर्स में हमने क्या करना है, हमने जस्ट इन ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर देना है। 2 0 है तो 0 2 कर देंगे, 4 2 है तो इसको हमने 2 4 लिख देना है। फिर अगला 4 6, 6 8 और 8 10। अब इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, एक्स वाई सच दैट, पहले x में से y को माइनस करने से 2 आ रहा था, अब y में से x को माइनस करने से 2 आ रहा है। जैसे 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है, 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आता है। तो इसको हम लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 2। या आप ये कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर x और y की जगह चेंज की थी, तो इसी तरह इस रिलेशन में y और x की जगह चेंज करेंगे तो r इनवर्स आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट में बोला गया है कि r और r इनवर्स को आपने एरो डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे कि r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। और ये जो डोमेन वाला सेट था ना, इसको हमने सेट a बना देना है अपना। a में आ जाएंगे 2, 4, 6, 8 और 10। टू 4 6 8 और 10। जबकि सेट बी हमारा जो है रेंज वाला आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे 0, 2, 4, 6 और 8। तो इसमें यह था कि पहले वाला एलिमेंट पहले के साथ मैप था, 2 0 के साथ है, 4 2 के साथ था, 6 4 है, 8 6 के साथ है और इसी तरह 10 8 के साथ है। फिर सेकंड हमने आर इनवर्स को शो करना है। तो आर इनवर्स में क्या होगा, आर इनवर्स में जस्ट हमने ये करना है कि ये जो बी वाला सेट है ये पहले आ जाएगा, 0 2 4 6 और 8, और ए वाला सेट बाद में आ जाएगा, 2 4 6 8 और 10। इनकी हमने इसी तरह मैपिंग करा देनी है, 0 2 के साथ, 2 4 4 6 6 8 और 8 10। ये हमने आर इनवर्स को शो कर दिया है और आर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो सेट्स दिए गए हैं, ए और बी, और हमने ये वाला रिलेशन बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मीन y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ रिलेशंस के लिए, कि आप x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड हो और आंसर आपका y की इक्वल आना चाहिए। तो देखें, इसमें हमें कहा गया था कि ये जो x है ये हमने a में से लेना है और y जो है वो b में से लेना है।
तो हम ऐसे करेंगे कि ये जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इनको हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। जब हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 ये आ जाता है 1। मतलब जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारा क्या आ गया 1। एक हमारा ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर हम x को 1 ले लेते हैं। जब हम x को 1 लेंगे और अपने रिलेशंस के अंदर पुट करेंगे x की जगह पर 1 तो ये आ जाएगा 3। तो इसके लिए जो ऑर्डर पेयर बनता है वो है 1 और 3। और फिर हम x को ले लेते हैं 3 और इसके अंदर पुट करते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1 ये आ जाता है 7। मतलब 3 के लिए हमारा क्या बन गया 7 आ गया। तो अब हम ये करेंगे कि इन सारे ऑर्डर पेयर को एक ही रिलेशन बना के लिख देंगे 0 1 1 3 और 3 7। अब अगर इसकी हमने डोमेन लिखनी है तो डोमेन इस रिलेशन की आ जाएगी 0 1 और 3 और इसकी रेंज आ जाएगी 1 3 और 7। इसी तरह अब अगर हमने आर इनवर्स फाइंड करना है तो आर इनवर्स में हमने क्या करना होता है, जस्ट हमने ये ऑर्डर पेयर जो है इनको रिवर्स कर देना है 1 0 3 1 और 7 3 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो सेट्स दिए गए हैं एस और टी और हमने ये वाले बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहला आप रिलेशन देखें। अच्छा, इस रिलेशन में हमने ये चीज़ याद रखनी है कि x s से बिलोंग करेगा और y t में से बिलोंग कर रहा है। मतलब x जो है वो पहली वैल्यू है और पहली वैल्यू सेट s में से है और दूसरी वैल्यू जो है वो सेट t में से है। एंड x इक्वल टू वाई, हमने वो रिलेशन बनाना है जिसमें x और y इक्वल है। मतलब आपने इसका सिंपल ये करना है कि ऐसे ऑर्डर पेयर उठाने हैं जो दोनों में सेम है। तो यहाँ से देखें हम 1 और 3 की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 3 की पावर 0 भी 1 ही होता है। फिर इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा, एक ही ऑर्डर पेयर आएगा। अच्छा, अब इसकी अगर हमने डोमेन लिखनी है तो इसकी डोमेन में आ जाएगा 1 और इसकी रेंज में आएगा 3 की पावर 0 या उसको भी सिंपली हम 1 ही लिख सकते हैं। सेकेंड रिलेशन देखें R2। R2 में आपने वो लिखने हैं जिसमें y लेस देन x हो, या इधर से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो y लेस देन x है और अगर हम इस साइड से इधर पढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन y है। मतलब आपने इसमें वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें x y से बड़ा है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हम 1 लिखेंगे ना तो 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं है तो 2 पर आ जाए। तो 2 किससे बड़ा है, 2 बड़ा है 3 की पावर 0 से। इसी तरह अब हम 4 पे आ जाते हैं तो 4 3 रेज टू पावर 0 से भी बड़ा है और 4 3 की पावर 1 से भी बड़ा है। इसमें आप याद रख रहे हैं कि पहला एलिमेंट आप हमेशा एस में से लेंगे और सेकंड एलिमेंट जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो टी वाले एलिमेंट्स के साथ कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ से ले लेना है 8 और अब टी में से हमने देखना है कि 8 किस से बड़ा है। तो 8 3 रेज टू पावर 0 से भी बड़ा है, 8 3 की पावर 1 से भी बड़ा है। तो इसमें हमारे ये वाली ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। अब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन आ जाएगी 2 4 और 8 और इसकी रेंज होगी 3 रेज टू पावर 0 और 3 की पावर 1। ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे इसकी रेंज में। आगे हमने जो थर्ड रिलेशन बनाना है तो थर्ड में आप देखें x प्लस वाई बिलोंग टू ई। इसका मतलब है कि आप x और y को ऐड करें तो इवन नंबर आए। तो देखें जी, सबसे पहले देखें
कि 1 को अगर हम 3 की पावर 0 में ऐड करें तो क्या आता है, एक इवन नंबर आता है, क्योंकि 1 + 1 2 होगा। फिर इसी तरह 1 को जब हम 3 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ये भी इवन है। और 1 को जब हम 3 स्क्वायर में ऐड करते हैं तो ये भी इवन आता है। फिर अब 2 में से तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड जो होता है वो ऑड होता है, और इवन को जब ऑड में ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा। तो बाकी इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। R3 में हमारे जस्ट ये 3 ऑर्डर पेयर ही आने हैं। तो इसकी अगर हम डोमेन लिखें तो डोमेन में आ जाएंगे 1, और रेंज में आ जाएगा 3⁻0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। फोर्थ रिलेशन देखें। फोर्थ में हमने रिलेशन बनाना है x मल्टीप्लाई बाय y, और वो आएगा ऑड में से। तो 1 को जब हम 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, 1 को हम 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, और 1 को 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ऑड आता है। फिर आप देखें आगे, जब इवन को आप ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन होता है। और हमें पता है कि ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड इवन होता है। ओ सॉरी, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड जो है ये ऑड होता है। तो यहाँ पर ऑड नंबर एक ही था और यहाँ पर भी सारे ऑड हैं, तो बस इसमें हमारे ये वाले ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। इसकी डोमेन होगी 1, और इसकी रेंज में आ जाएगा सेम उसी तरह 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3⁻²। आगे पांचवा पार्ट। तो पांचवें में हमें बोला गया है कि y ग्रेटर देन 2x। इसका मतलब ये है कि x वाली वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और y फिर भी उससे बड़ा आना चाहिए। तो चलें हम ले लेते हैं। x को जब हम 1 लेते हैं तो आंसर 2 आता है। x को जब हम 2 लेंगे तो आंसर आएगा 4। जब हम 4 लेते हैं तो आंसर आता है 8, और जब हम 8 लेंगे तो आंसर आता है 16। अब हमने ये देखना है कि y की किन वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखें, ये जो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 ये बड़ा है 2 से, तो एक हमारा रिलेशन बन जाएगा 1 और 3 की पावर 0। हाँ नहीं सॉरी, 1 और 3 की पावर 1 आएगा यहाँ पर। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। फिर हमने देखना है कि ये 3 स्क्वायर, अब 3 स्क्वायर किससे बड़ा है, 3 स्क्वायर 4 से भी बड़ा है और 8 से भी बड़ा है। तो अब ये वैल्यू आई किसके लिए थी, ये आई थी x=2 और x=4 के लिए। तो 2 और 3 का स्क्वायर एक रिलेशन बन जाएगा, और 4 और 3 का स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि 4 के ऊपर 8 आ रहा था और 9 8 से भी बड़ा है। जबकि 1 के साथ 3 का स्क्वायर भी आएगा। ये हमारे रिलेशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमें रिलेशंस आ जाएं। तो देखें, यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, और एक हमने रिलेशन बनाना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो देखें, पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। अब रिलेशन है हमारा कि x लेस देन वाई, तो इसमें वो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी जिसमें x y से छोटा होगा।
तो देखें, पहले हम ले लेते हैं ए में से 1। अब हमने ये देखना है कि 1 किस किस से छोटा है, तो 1 3 से भी छोटा है और 1 4 से भी छोटा है। तो एक हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 3 और एक आ जाएगा 1 4। फिर हम अगर x को 2 ले लें तो 2 3 से भी छोटा है और 2 4 से भी छोटा है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाता है 2 3 और दूसरा बन जाता है 2 4। फिर अगर हम x को 3 ले लें तो 3 किससे छोटा है, 3 सिर्फ और सिर्फ इस 4 से छोटा है बी वाले सेट में से। तो 3 लेस देन 4, ये हमारा ऑर्डर पेयर आ जाएगा 3 और 4। अब हमने इन सब को इकट्ठा करके एक रिलेशन की फॉर्म में लिख देना है। इन तमाम ऑर्डर पेयर्स को लिख देंगे इकट्ठा, 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4। अब अगर हम इस रिलेशन की डोमेन देखें तो इसकी डोमेन आ जाएगी 1 2 और 3। और अगर इसकी रेंज लिखी जाए तो इसकी रेंज है 3 और 4। नेक्स्ट हम देखें जी, नेक्स्ट हमने ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि y इक्वल टू 2x। अब इसका मतलब क्या है कि x वाली वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर y की इक्वल आना चाहिए। तो x को अगर हम 1 ले लें यहाँ से, इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1 के साथ, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। अब ये हमने देखना है कि ये जो आंसर आ रहा है क्या ये b के अंदर मौजूद है या नहीं। तो ये मौजूद है, इसका मतलब है कि एक ऑर्डर पेयर हमारा बन जाएगा 1 और 2। सेकंड हम x को ले लेते हैं 2। जब x को 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 4। तो ऑर्डर पेयर हमारा बन जाएगा 2 और 4। और ये 4 भी यहाँ पर इसमें मौजूद है तो इसलिए ये ऑर्डर पेयर बना है। अगर ये ना होता तो फिर ये ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता था। इसी तरह जब आप 3 पुट करते हैं तो 3 पुट करने पर 6 आता है। तो ये 3 हमारे ऑर्डर पेयर्स बन जाते हैं। तो इसमें रिलेशन आ जाएगा 1 2 2 4 और 3 6। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हम सी को ले लेते हैं 1 2 3 और 4। डी को हम ले लेते हैं 2 3 4 और 5। और इस पर हम मुख्तलिफ रिलेशन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला हम रिलेशन एक बना लेते हैं x लेस देन वाई। एक हम रिलेशन इसमें से बनाते हैं x ग्रेटर देन वाई। एक हम बना लेते हैं जी x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक हम बना लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू इवन। और एक हम बना लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू ऑड। तो चले अब मैं इसको इधर डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं x लेस देन वाई में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। तो इसमें हमने वो देखना है, पहले हम 1 को फिक्स कर लेते हैं। अब 1 किससे छोटा है, 1 2 से भी लेस है, 1 3 से भी लेस आता है, 1 4 से भी छोटा है और 1 5 से भी छोटा है। तो इसमें ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। फिर हम 2 को फिक्स करते हैं और 2 को देखते हैं कि 2 किन से लेस है। तो 2 3 से लेस है, 2 4 और 2 5, ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। फिर हम 3 को फिक्स कर लेते हैं। तो 3 4 से भी छोटा है और 3 5 से भी छोटा है। और फिर 4 को अगर हम फिक्स करें तो 4 सिर्फ 5 से छोटा है। अब इसमें आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जब आप फिक्स करते हैं तो एक एलिमेंट आप पहले सेट में से फिक्स करते हैं और जो कंडीशन हमने देखनी होती है वो हमने सेकंड में से देखनी होती है। तो मीन y वाला सेट ये है जबकि x वाला सेट आपका ये है। अच्छा, अब हम ये वाली कंडीशन देते हैं x ग्रेटर देन y वाली। तो देखें x ग्रेटर देन y में क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम 1 को ले लें तो 1 किसी से भी बड़ा नहीं है। अगर हम यहाँ से 2 लेते हैं तो 2 भी किसी से बड़ा नहीं है। हाँ, अगर हम 3 ले लें तो 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 इस 2 से बड़ा आ जाएगा। फिर हम इसमें से 4 ले लेते हैं तो 4 यहाँ पर 2 से भी बड़ा है और 4 इस 3 से भी ग्रेटर है। तो इसमें ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो रिलेशन बनाना है उस पर मैंने कंडीशन लगाई है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। मीन आपने वो वाले ऑर्डर पेयर पिक करने हैं जिनको x और y को प्लस करें तो 5 आता है। तो देखें, यहाँ से अगर मैं 1 ले लूँ
और इधर से 4 ले लिया जाए तो 1 + 4 5 होगा, एक आर्डर पेयर ये बन गया। अगर हम 2 ले लें तो 2 + 3 5 होता है, एक इसमें ये आर्डर पेयर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से 3 ले लें तो 3 को 2 के साथ हम लिखेंगे, 3 + 2 5 होता है। इसी तरह अगला जो रिलेशन हमने बनाना है वो ये है कि आप x और y को प्लस करें तो इवन नंबर आए। तो देखें, दोनों अगर आड को प्लस किए जाए तो हमें पता है कि आड प्लस आड इवन होता है। तो यहाँ से हम पहला आड फिक्स कर लेते हैं 1, और 1 के साथ यहाँ पर आड आएगा 3। 1 + 3 4 होता है, वो इवन है। इसी तरह 1 + 5 इवन आएगा। फिर हम अगला आड नंबर यहाँ से ले लेते हैं 3, और 3 + 3 इवन आएगा। इसी तरह 3 + 5 भी इवन आएगा। तो इसमें ये आर्डर पेयर आ जाएंगे। फिर आगे अब देखें, x + y इक्वल टू ऑड नंबर या बिलोंग टू ऑड नंबर्स, ऑड नंबर में से बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखें इसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। अगर एक इवन हो और एक ऑड हो तो आंसर ऑड आता है। तो यहां से अगर हम 1 ले लें और इधर से हम 2 ले लें तो 1 + 2 ऑड आएगा। इसी तरह फिर हम 1 को फिक्स करते हैं तो 1 + 4 ऑड आ जाएगा। फिर हम 2 ले लेते हैं यहाँ से, और इधर से अब हम देखते हैं ऑड नंबर 3 है ऑड। इसी तरह 2 के साथ 5 ऑड आ जाएगा। फिर अगला हम 3 को फिक्स करते हैं यहाँ से, तो 3 के साथ यहाँ पर अब इवन नंबर कौन सा आ सकता है, 3 + 2 ऑड होगा। इसी तरह 3 के साथ 4 जो है, और 3 के साथ 5 नहीं आ सकता, बस यहाँ तक ही होगा। फिर हम 4 ले लेते हैं पहले सेट में से, तो 4 के साथ 3 आ जाएगा और 4 के साथ 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखना होता है। ये कंडीशन आपने याद रख लेनी है कि एक इवन और एक ऑड हो तो ऑड आता है, दोनों अगर ऑड प्लस हो तो इवन आता है। तो ये रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। अब अगर आपसे इनकी डोमेन और रेंज पूछी जाए तो डोमेन आप करेंगे कि ये जो पहले एलिमेंट्स हैं इनको आप एक एक बार लिख देंगे, और रेंज अगर कही जाए तो रेंज के लिए ये जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ये रेंज में आ जाते हैं।